हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जेकेएसएसबी के जो PYQs आए हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में, उनकी सीरीज़ हम चला रहे हैं। ठीक है, जीके के प्रैक्टिस सेट 5 हो गए हमारे PYQ बेस्ड। सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने देखा होगा किस तरह से वो एक फंटेस्टिक वे से मैंने वो लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपके लिए चला रही हूँ रीजनिंग PYQ सीरीज। ठीक है, यहाँ इसका भी एक सेट हो चुका है। सेट 2 आज हम करने वाले हैं। JKPSI, नायब तहसीलदार, पटवारी, SSC, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग तो आती ही है उनमें। ठीक है, अगर रीजनिंग आती है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा JKSSB एग्जाम्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर सीरीज को। ठीक है, JKP टेलीकम्युनिकेशन का जो पेपर हुआ है रिसेंटली, ठीक है, उसके हमने रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। आपने ढूंढना है 310 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 10, 100, 200 और आगे है हमारा 310। ठीक है, तो आगे आपने ढूंढना है कौन सा नंबर आएगा। यहाँ से अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो +90 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे +100 देखने को मिल रहा है। यहाँ से जाओगे तो +110, तो आगे कितना होगा +120। ठीक है, 310 में अगर आप 120 प्लस कर देते हो तो कितना आएगा हमारे पास 430। ठीक है, 430 आएगा। देखो, मैंने ये क्वेश्चन पहले निकाले हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे ही इनको निकालना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप ट्रिक लगा के देख सकते हो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। अगर सीरीज बन रही है तो बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा 430। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये सीरीज दी हुई है, आपने यहाँ पे मिसिंग लेटर को ढूंढना है। ठीक है, मैंने बहुत बार निकाला इसको, फिर जाके ये सीरीज पता चली। तो यहाँ पे देखिए टोटल ये कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक ये टोटल है हमारे पास 18। ठीक है, 18 लेटर्स है। तो यहाँ तो 3 3 का ग्रुप बनेगा, या तो 4 4 का, जैसे भी आप देख सकते हो। मगर मैंने यहाँ पे सीधे तरीके से निकाला है। जैसे देखो ABC बन रहा है पहले, ठीक है, फिर आगे ABBC बन रहा है। ठीक है, सॉरी, बन रहा है यहाँ पे A है। अगर हम यहाँ पे A फिल कर देते हैं तो AABC बन रहा है। ठीक है, फिर AAB, आगे भी अगर हम B बढ़ते हैं तो BBC बन रहा है। ठीक है, उसके अगर आगे जाएंगे AABB और फिर CC। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है ABC, AABC, AABBC और AABBC। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठता है, देखो यहाँ पे हमने क्या भरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा बैठ रहा है ABAC, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो 43 का आंसर हमारा बी हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपको सर्टन ये क्वेश्चन है, इफ इन ए सर्टन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज PPOQE, हाउ इज लाइट कोडेड इन दैट कोड। ठीक है, तो हम प्रोज को लिख देते हैं पहले फटाफट से। प्रोज, ठीक है, तो ये कैसे कोडेड है, PPOQE। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये P है 16 नंबर पे। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। P है 16 पे, ये भी 16 पे, R है 18 पे, P है 16 पे, O है 15 पे, O है 15 पे। ठीक है, S है 19। ठीक है, ये इसके नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। Q है 17 पे, E है 5 पे और यहाँ पे सॉरी E है 5 पे। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो PP ये सेम है, OO सेम है, EE सेम है। ठीक है, R 18 है, P 16 है, -2 है और S हमारा 19 पे है और Q हमारा 17 पे है, तो -2 है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये वाला कोड भी बना देते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है, सेम लेटर -2, सेम लेटर -2, सेम लेटर। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका लाइट, LIGHT। ठीक है, L कितने पे आता है हमारा, ठीक है 12 पे, और I हमारा 9 पे, G हमारा 7 पे, H हमारा 8 पे और T हमारा 20 पे। ठीक है, तो पहले वाला लेटर सेम है तो यहाँ पे L ही आना चाहिए, सब में L है। 9 से माइनस करो 2, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, बताइए, G आएगा। ठीक है, आगे वाला लेटर सेम रहेगा। H से -2 करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 6 नंबर पे F होता है और T हमारा
सेम रहेगा, ठीक है। LGGFT कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। 44 का आंसर जो है वो सी आएगा। किस तरह से हमने निकाला आपने देख लिया, पहला लेटर सेम, फिर आगे वाला सेम, ये लेटर सेम और ये वाला सेम, बाकी -2 करके हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये ईजी था। नेक्स्ट हमारा ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन, ए मैन सेड हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द मैन, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले हम देखते हैं, ए मैन सेड, मैन ने क्या कहा, हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, ठीक है। तो माई फादर उठा लेते हैं, ये वो मैन है, ठीक है। तो इसका कोई फादर होगा, ठीक है, ये इसका फादर मान लेते हैं, ठीक है। माई फादर का ओनली सन, इसके फादर का ओनली सन तो यही मैन है, ठीक है। तो हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, तो ये मैन खुद हुआ, ठीक है। इसके फादर का ओनली सन ये मैन है और इसकी वाइफ होगी, उसकी वाइफ की बात कर रहा है ये, ठीक है, अपनी वाइफ की बात कर रहा है। तो हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो ये वुमेन कैसे रिलेटेड होगी इस मैन की, ये इसकी वाइफ होगी, ठीक है। तो इसका पति इसके बाप का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो वाइफ, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन में से आपको पूरे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो और बाद में सोल्यूशन देखिए, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर, ठीक है। जो एक इन सब नंबर्स में से अलग है उसको आपने छांटना है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ से आप थोड़ा फंस सकते थे, और जब फंस रहे हैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आप बाकी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने भी इसको 2-3 बार निकाला, फिर मुझे समझ आया क्या हो रहा है। 7 से डिवाइड करना है इसको, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, ये डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 1 जो 7, 7 4 जो 28, ठीक है। डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जो 7, 7 5 जो 35, ठीक है। मगर ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही ऑड वन आउट है, ठीक है। बाकी वाले वो डिवाइड हो जाएंगे, देख लीजिए, 7 8 जो 56 और यहाँ पे 7 1 जो 7 और एक बचा 7 2 जो 14, ठीक है। बाकी सारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं एक्सेप्ट 46, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने देखना है विच ग्रुप ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आप सॉल्व कर पाए इसको। यहाँ पर पहले वाले अगर हम ऑप्शन पे देखते हैं तो क्या है, CBAED, ठीक है। तो कोई भी टिक निकाल लीजिए, अगर आप माइनस प्लस करके देखेंगे तो वो टिक काम नहीं करेगी। फाइनली जो निकल के आया है कि देखिए ABCDE, ठीक है, सारे जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये नंबर है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं IJHGK, ठीक है। तो HIJK, एक मिनट, GH, ठीक है, GHIJK, ठीक है। तो ये भी एक सीधी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। इस वाले को देख लेते हैं, SRQPT, तो PQRST, तो ये भी हो गया। तो ऑप्शन डी ही हमारा जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और देख लेते हैं वैसे TVWYZ, ठीक है, STU आना चाहिए था, यहाँ पे है नहीं, VWX आना चाहिए था, वो है नहीं, तो इसलिए ये जो है ऑड वन आउट हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चुननी है। असर्शन दिया हुआ है कि शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, ठीक है भाई, शिमला जो है वो दिल्ली से कोल्डर है, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है कि शिमला इज एट हायर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दिल्ली, बोलते हैं कि शिमला हाई एल्टीट्यूड पे है दिल्ली से, इसलिए शिमला कोल्डर है। तो बिल्कुल सही बात है, बोथ ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं भी आपके साथ सॉल्व करती हूँ, आप पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे दिया हुआ, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, ठीक है। ये स्टार्स ले लेते हैं, ये प्लैनेट्स ले लेते हैं, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर ट्रीज, ठीक है। आगे पहला जो ऑप्शन है देख लेते हैं, सही है गलत, ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, क्या सारे प्लैनेट स्टार्स हैं, नहीं, सम प्लैनेट्स आर स्टार, ऑल प्लैनेट्स आर नॉट स्टार्स, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो जाता है। दूसरे वाले की बात करते हैं, ऑल स्टार्स आर ट्रीज, सारे स्टार्स ट्रीज के अंदर आ रहे हैं, देख लो, सारे स्टार्स ट्रीज के अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा वाला देख लेते हैं, ऑल ट्रीज आर प्लैनेट, सारे ट्रीज प्लैनेट्स हैं, नहीं, क्या ट्री पूरा प्लैनेट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, सम ट्रीज आर स्टार, देखो कुछ
कुछ ट्रीज का हिस्सा स्टार्स हो सकता है, ठीक है, हो नहीं सकता है, सम ट्रीज आर स्टार्स। ऐसे अगर आपने ये रीजनिंग सॉल्व की होगी तो आपको पता होगा। ये मैं यहाँ पे रीजनिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रही हूँ, रीजनिंग सिखा नहीं रही हूँ, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पहले से आता होगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तो ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ज़रा हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें से आपके कितने सही हुए, ठीक है। और आपको ये रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है कुछ अच्छा करने की, ठीक है। जैसे आपको भी कभी कभी मोटिवेशन मिलती है कि आप कुछ काम करें, ठीक है, एक जज्बा होता है। तो अगर हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, टाइम निकाल के काम कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस चैनल से यूजफुल कंटेंट मिलता है एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जो नए पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। आगे आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए मुझे बताइए, रीजनिंग चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जीके चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आप बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।